वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंतज़ार बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। अभी तक फैसले का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया और मीटिंग जारी थी, लेकिन उसी के साथ खबर सामने आती है कि मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है कल तक के लिए। कल मीटिंग दोबारा होगी और उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं, यानी कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल कैंसिल हो चुका है। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है, कितनी रियलिटी नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरा, थैंक यू। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इमरान सुहेल साहब, आप सबके फेवरेट, आप लोग इन्हें सुनते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, क्या खबरें लेकर आए हैं आप? बड़ी स्पीड में आए हैं, सांस भी आपका जो है वो इस वक्त आपका फूला हुआ है और आप महसूस कर रहे हैं कि खासी खबरें जो है वो चल रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीटिंग मुलतवी हो गई है कल तक के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? रास्ते में आते हुए शायद ऐसा हो गया हो। अब तक ये आप खबर दे रही हैं, लेकिन मेरे पास ये खबर नहीं थी, सो ये आपका क्रेडिट है। सो सांस मुझे नहीं चढ़ा हुआ, सांस आई थिंक आईसीसी को, बीसीसीआई को चढ़ा हुआ है कि उन्होंने जो चढ़ाई हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो उसको किस तरह से उतारना है। हमने बहुत सारी बात की आपके प्रोग्राम में कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, पाकिस्तान जो है वो क्यों ज़िद पे अड़ा हुआ और भारत क्यों नहीं आ रहा। इन सारी बातों को मैं एक साइड पर रखता हूँ। आज मैं ये पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो नुकसान क्या है। सिर्फ ये नुकसान है ना कि यार हाँ हमारे पास पूरा इवेंट आना चाहिए, सो ये इसके हम हकदार हैं। मैं भी इस बात पर कायल होता हूँ कहीं आके कि हाँ हमारा हक है, सब लोगों को आना चाहिए। सब लोग आ रहे हैं, लेकिन कौन नहीं आ रहा? भारत, जो हमेशा से ही पाकिस्तान आना है, नहीं आना है, खेलना है, नहीं खेलना है, ये मैं आज से नहीं सुन रहा। ये जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं तब से ये बातें सुन रहा हूँ। तो ये सब पता है सबको। कहीं क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप तो नहीं बढ़ाई जा रही? हमेशा से ही एक होता है कि बहुत सारे इवेंट्स की अब ये रवायत बन गई है कि नेगेटिव चीज़ों को सामने रख के तो इवेंट की हाइप बढ़ाई जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब तक मेरी एक सोच के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल में क्रिकेट खेल लेनी चाहिए। वो इसलिए कि जब आपके मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे तो आपके मुल्क में कोई खेलने नहीं आता था, आपने वो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खोला था। एक ही दिन नहीं खोल लिया था कि एक ही दिन ही सारे आपके पास आके खेलना शुरू हो गए थे। सो आपके पास इंटरनेशनल टीमें आहिस्ता आहिस्ता आई, पीएसएल को आपने पहले बाहर करवाया, फिर वो पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ पूरा, फिर आपके पास सारे लोग खेलने आ गए। फिर आपने जब एशिया कप की बात आई तो क्यों आप पूरा नहीं करवा पाए ना? सबसे पहले तो ये बात बताएं ना, आपने हाइब्रिड मॉडल क्यों बनाया था? क्योंकि आपको लगता था कि वो भी, जैसे आपने कहा कि यहाँ आप सब भी कह रहे थे कि यहाँ से शायद वो चला जाएगा, पूरे का पूरा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा कहीं और, शायद हम ना खेल पाए। मैं बहुत सारी ऑप्शन सुनता हूँ, या पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, इंडिया का खेलना बहुत ज़रूरी है। हम ये भी मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इंडिया ना खेले, तो इंडिया नहीं खेलेगा तो बड़ा नुकसान होगा आईसीसी को। सो फिर हमें, अगर हमने एक दफ़ा एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे खेला था ना, तो हमने अपनी मर्जी से खेला था, हमें कोई आगे गन पॉइंट पे नहीं किसी ने खिलाया था आगे। सो हम क्यों एक और इवेंट इस फॉर्मेट पे नहीं खेल लेते हाइब्रिड मॉडल पे, और फिर ये बात तय करते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा। तो एक बहुत सीधा सा फैसला है जो हम कर सकते हैं। सो अगर तो हम ये चाहते हैं कि हमने अड़े रहना है और मसाइल खड़े करने हैं अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, और क्या आप आईसीसी के अलावा कहीं स्टैंड कर सकते हैं? आप इतने पावरफुल हैं कि आपने ज़िंदगी में इतने सालों में खुद को इतना तगड़ा किया, आप खुद को तो इतना तगड़ा भी नहीं कर पाए कि आप किसी को आंखें दिखा के बात करें। देखिए इमरान, आईसीसी के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, भारत एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट के हवाले से, टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान भी आईसीसी के लिए उतना ही अहम है जितना कोई दूसरा बोर्ड हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का नाम भी माइनस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आईसीसी का कोई वजूद नहीं रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए। फिर एक दफा ना करके देखें ना, 2-4 साल ना क्रिकेट खेलें, सबर कर लें, फिर बायलैटरल सीरीज खेल लें, लेकिन उससे हमारा ही नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। फिर आप अपना नुकसान भी बचा रहे हैं और फिर आप मसलहत के साथ भी नहीं चलना चाहते। सो फिर वही वाली बात। और हाइब्रिड पर जहां तक जाने की बात है तो उसके ऊपर अब ये तो चेयरमैन टू चेयरमैन वेरी करेगा कि पहले किसी चेयरमैन को क्या अच्छा बेहतर लगा, उन्होंने फैसला कर दिया, आने वाले चेयरमैन को क्या बेहतर लगा वो फैसला कर रहे हैं। ये तमाम मामला जो है ये हमें बहुत देर से पता थे और ये होस्टिंग राइट्स भी हमारे पास काफी देर से हैं। एक और दिन ले लें आपस में बातचीत का।
चले जितने भी दिन ले लें, सोल्यूशन तो निकालना ही है, क्या कह सकते हैं। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी क्योंकि आपके पास भी खासी खबरें जो हैं वो आ रही होंगी इस हवाले से, लोगों के फ़ोन्स भी आ रहे होंगे, जो कि इतलात भी आ रही होंगी, या कन्फ्यूजन का सिलसिला भी एक जारी है हर तरफ। तो आपको क्या लगता है मीटिंग मुलतवी क्यों हुई है, क्या इसके पीछे रीज़न है, कितना डिले और करना पड़ेगा इसको हमें? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात या उनका क्रिकेट मैच ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर इतना आसान होता कि आप माइनस पाकिस्तान चले जाएं, इतना आसान होता कि आप माइनस इंडिया चले जाएं, तो आप अब तक इसका फ़ैसला हो चुका होता। सो ये जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, ये एक बहुत बड़ा खेल है और उसको अब चूँकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में ऐसे नहीं है कि वो इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने के बारे में उनकी पॉलिसी है और वो उसके ऊपर अमल कर रहा है, तो जब तक हुकूमती सतह पर कोई बर्फ़ नहीं पिघलती है उस वक्त तक ये इसमें सुधार इतना आसान नहीं है। अगर रात गए कोई बात हो जाती है, कल हो जाती है, अगले 10 साल नहीं होती। अगर हुकूमतें आपस में बातचीत नहीं करती हैं एक दूसरे के मुल्कों में आकर आज़ादाना तौर पर खेलने के हवाले से या तसलसल के एतबार से, तो फिर मुश्किलात उसकी रहेंगी। इसलिए ये चूँकि मैच है सबसे बड़ा इंडिया पाकिस्तान का और उस मैच की वजह से ही ये ताख़ीर का शिकार है, उसके अलावा कोई दूसरी वजह क्या हो सकती है। अगर पाकिस्तान को एक साइड पे करके उन्होंने ये फ़ैसला करना होता तो उस वक्त भी कर लेते, किसी भी वक्त कर सकते थे। बिल्कुल। और अगर इंडिया को एक साइड पे करके उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ैसला करना होता तो वो भी कर लेते। सो ये सब लोगों को पता है, इस चीज़ का एहसास है कि इंडिया पाकिस्तान की किसी भी ICC के इवेंट में क्या अहमियत है और कितनी अहमियत है, क्या अहमियत है और कितनी अहमियत है। यही वजह ऑप्शंस देख रहे होंगे ना कि किस तरीके से जाना है। जैसे गुज़िश्ता 24 घंटों से या गुज़िश्ता 16 घंटों में जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मौक़िफ़ पाकिस्तान मीडिया डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उन्होंने बात की होगी कि फिर हम नहीं जाना चाहते हैं इस मामले, इस चीज़ पर जहाँ पर ICC उनको लेकर जाना चाहता है, तो फिर ये उसमें रुकावट होगी। कहीं ना कहीं फ़रीक़ैन अभी तक रज़ामंद नहीं होंगे, तो जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक चलेंगे ऐसे। और इसमें सारी चीज़ें ज़ेर गौर हैं कि जी मुलतवी कर दी जाए, हाइब्रिड पर चले जाएं, कहीं और ले जाएं, तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी लोग शामिल होते हैं जो कि शामिल होते हैं, लोग जो क्रिकेट देख रहे होते हैं, क्रिकेट पर काम कर रहे होते हैं, क्रिकेट के लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये काफ़ी इसमें बारीकियां हैं। तो इतना आसान है नहीं कि आप पाकिस्तान और इंडिया को कहें जी दोनों एक साइड पे हो जाएं और ICC कहे जी कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी करवा लेता हूँ। तो इसका हल निकालना है। अब देखें ना, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अगर ये कहेंगे कि हम वोटिंग पर जाना चाहते हैं, हम वोट करते हैं, तो उनको वोटिंग का भी कोई ना कोई जवाब तो पेश करना पड़ेगा ना कि आप वोटिंग पर क्यों जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं जी कि हम वोटिंग पर जाते हैं ना कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो पूछेंगे ना जवाब क्या है। वोटिंग के लिए भी तो आपको एक मैदान, ग्राउंड तैयार करना है ना, एक बुनियाद तैयार करनी है कि ये वजह है जिस वजह से पाकिस्तान में जो तयशुदा चैम्पियंस ट्रॉफी है 2025 की, उसके बारे में कोई भी पहले से किया हुआ फैसला बदलना है, तो उसके लिए हमने वोटिंग पे जाना है। तो आपको उस ग्राउंड को तैयार करना पड़ेगा कि ये वजह है जिस वजह से वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वजह भी तो साबित करनी है ना फिर उन्होंने कि ये है। तो वो कैसे क्या कहेंगे? अभी तो इंग्लैंड खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये सारे तो खेल के गए हैं, तो किस बुनियाद पर कहेंगे ना वोटिंग की? तो ये चल रहा है, चलेगा। अगर ये इतना आसान होता तो अब तक कर चुके होते। ये ऐसा कभी हुआ कि 90 दिन 100 दिन काउंटडाउन ना हो? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ब्रॉडकास्टर्स की डेडलाइन गुजर जाए, ये ना अप एंड डाउन है इस वक्त। सारा काम ऊपर नीचे हो रही हैं। ये जैसे ECG चलती है ना, बिल्कुल सब वैसे चल रहे हैं, लटके हुए हैं, सब लटके हुए हैं। लोगों को एहसास होना चाहिए, बाज़ औक़ात नहीं होता, एहसास होना चाहिए। ऐसे ही दीवार से लगाए जाने की पॉलिसी जो है ये ठीक नहीं होती हर वक्त। बिल्कुल सही है। डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों ही बोर्ड्स कितनी अहमियत रखते हैं, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ICC का कोई इवेंट है और अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। इनफैक्ट एक जगह पर तमाम लोग, तमाम बोर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग जो है उसको कल तक के लिए डिले कर दिया गया है। इमरान साहब, अगर हम देखें 3 ही रास्ते हैं ICC के पास। एक तो ये है कि वो भारत की बात मान लेते हैं, भारत अपने तमाम मैचेस जो है वो
दुबई में खेल लेता है और उसके बाद पाकिस्तान भारत का मैच भी वहीं पर हो जाता है। फिर अगर भारत फाइनलिस्ट बनता है, सेमीफाइनलिस्ट बनता है, तो वो भी फिर उसके बाद यूएई में ही होगा। एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की बात मान ली जाए, भारत को कन्विंस किया जाए कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें और जिस तरह से मैचेस पहले से सबकी उम्मीदें थी वो ऐसे कायम रहे। तीसरी ऑप्शन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही हों, लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसी दूसरे हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल हो जाए, श्रीलंका पर या यूएई में। इन तीनों में से जितना हम समझ पा रहे हैं आईसीसी को या आप समझ पा रहे हैं, कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? देखिए, आपके पास ऑलरेडी एक फार्मूला है जिस पर आपने एशिया कप खेला था। बड़ा सिंपल है, बहुत मैस्कुरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली फिर आपको एक दिन के गैप के बाद फाइनल रखना है ना। तो आप क्या वहां से फ्लाई करके, अगर इंडिया हार जाता है तो दूसरी टीम फ्लाई करके पाकिस्तान आएगी या फिर वो आकर फाइनल खेलेगी। मेरा ख्याल है कि अगर उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, परसों जो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब ने की, 8 मिनट कुछ 45 सेकंड की वो मैंने पूरी टॉक सुनी है। अगर कोई भी समझदार, बहुत सारे लोग समझदार हैं, शायद हम तो बहुत जूनियर स्टूडेंट हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके क्वेश्चंस के ऊपर उनके जवाबात सुन लें ज़रा, तो मेरा ख्याल है कि सबको बात समझ आ जाएगी। बार बार उन्हें पूछा जा रहा था कि वो बताएं तो सही कि वो क्या सोच कर जा रहे हैं। उन्होंने पहले वो थोड़ा सा खुल के बोलते थे, लेकिन परसों वो बड़े मोहतात रहे और ऐसे लगा करते हुए और ना करते रहे, और शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी बातें बैक हैंड पे तय हो चुकी हैं, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मामला फाइनल जो मरहले में वो दाखिल हो चुके हैं। ज़ाहिरी बात है, हम हमेशा कहते थे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया को खेलना है और अगर आपको चैम्पियन ट्रॉफी में भारत को लेकर आना है तो आप अभी से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। आप क्यों एज पर जाकर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की बातें कर रहे हैं? अब मोहसिन नकवी साहब रात को खड़े होकर ये कह रहे थे कि फिर हम बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक देंगे और गवर्नमेंट से पूछेंगे कि क्या हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए या हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये वो सारी ऑप्शंस अब गवर्नमेंट से पूछेंगे। तो सर, जब हम पीट के थक गए, आपके प्लेटफॉर्म पे भी, समा पे भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप 6 महीने पहले ये बात कर रहे थे कि प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि मोदी को ख़त लिख दें कि आप अपनी टीम भेज दें। आप माजी में ऐसे ही करते थे ना, आपके वज़ीर आज़म आते थे, जाते थे और फिर मैच देखने भी पाकिस्तान भारत का स्टेडियम में बैठ के देखते रहे जाके। ये डिप्लोमेसी क्यों नहीं शुरू हो सकती? आप कदम बढ़ा लें। अगर आज आप कहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए पाक भारत के, सारे यही रौला डालते हैं, तो भाई फिर आप कदम बढ़ाएं, लिखें उन्हें लेटर, एक उसका कोई जवाब भी आता। देखिए, आप आईसीसी से वैसे बात करते हैं, मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता। भारत को आईसीसी लेटर लिखता है, वो जवाब नहीं लिखता। आप पूछते हैं रीज़न बताएं, वो नहीं बात। जब एक वज़ीर आज़म को ख़त लिखेगा तो आपको क्या लगता है कि दुनिया देख नहीं रही होगी? क्या मोदी हाँ या ना में जवाब नहीं भेजेंगे? कुछ तो आपको भेजते ना। सो अब आप इस जगह पर खड़े हैं कि आप ये पूछ रहे हैं लोगों को, अब बता रहे हैं कि जी अब हमारी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी हम वो करेंगे। तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब खुद भी गवर्नमेंट में हैं, हम उनको भी गवर्नमेंट ही समझते हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं वो मौजूदा हुकूमत के। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अब तक सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर लिंगर ऑन हो रही हैं तो मुझे माजी की तरह लगता है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बात आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, आईसीसी को भी पता है कि भारत ने खेलने नहीं आना। वो तो किसी दिन कोई अजूबा हो जाएगा या मौज़ा हो जाएगा कि भारत इस इवेंट में, इस बोर्ड मीटिंग में कह दे कि ठीक है हम पाकिस्तान चले जाते हैं खेलने के लिए। सब आपको पता है, क्यों इस तरह की दरमियाना रास्ता नहीं निकाल रहे हैं? मैं फिर वही उसी बात पर आऊँगा, नुकसान बता दें कि हाइब्रिड मॉडल का नुकसान आपको अब क्या हो रहा है कि आपको पैसा कम मिल रहा है, आपको राइट्स कम मिल रहे हैं, सारे का सारा खर्चा वो कह रहे हैं हम लोग जख्म बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम लोग डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत जाए। एक छोटी सी बात है, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं हाफिज साहब को कहता हूँ कि आप मेरे घर आए, हाफिज साहब कहते हैं मैं नहीं आना। 100 दफ़ा कहूँगा, मेरी एक दफ़ा तो अंदर से डिग्निटी होनी चाहिए ना कि अच्छा यार तुम नहीं आते तो ना आओ, मैं भी नहीं तुम्हारे घर आऊँगा। तो ये भी बात कर देना, भारत नहीं आता तो भाड़ में जाए यार, हम भी नहीं आ रहे। ये चीज लिख के आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को क्यों नहीं देता? ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करने वाली बात है क्या? आप लिख के दे देना कि ठीक है आज अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी भी भारत खेलने नहीं जाएंगे, फिर देखते हैं फैसला क्या होगा। बॉल तो फेंके किसी के कोर्ट में, क्यों ये
सारी डिस्कशन में खिलाड़ी बेकसूर हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको तो जो कहा जाता है वो वही करते हैं और इसके अलावा और वो कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे वो भारत से हों चाहे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हों। हुकूमतों की मर्ज़ी है और हुकूमत ही इसको इस वक्त चला रही है। हाफिज़ साहब, एक इमरान सुहेल साहब ने जिस तरह से बात की, उनका पॉइंट किसी हद तक सेंसिबल नज़र आ रहा है कि जैसे अगर ये मामला अब जाकर आपने हुकूमत की झोली में डालना है तो फिर इससे पहले भी ये मामला हो सकता था, नोइंग द फैक्ट कि माजी में भी ऐसा हुआ, भारत पाकिस्तान नहीं आया या भारत से आपका कोई भी ज़ुबानी कलामी, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है कि आपने उनसे कोई मुआहिदा किया हो कि वो पाकिस्तान आएंगे, उसके बावजूद आपने इस बात के ऊपर आपको यकीन था कि भारत आएगा। अब जाकर जब आईसीसी का ये टूर्नामेंट बहुत क्लोज़ है और हम लोग इस वक्त एक गंभीरता का शिकार हैं, तो इस टाइम पर आकर हम लोग हुकूमत की झोली में डालेंगे ये मामला? किस बात पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत के बारे में बात करनी है मोहसिन नकवी साहब ने? यानी अगर तो हाइब्रिड पर जाना है, नहीं जाना है, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आईसीसी कहता है कि हाइब्रिड पर जाएं या कोई भी बात तय होती है तो उससे पहले हम वापस आएंगे और अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे। बीसीसीआई क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान, वो क्या कहता है? कोई रिटर्न उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। जो वो कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कि उनको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। वो कह रहा है हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत से पूछेंगे। वो तो शुरू से ही कहते हैं हमें हुकूमत ज़्यादा नहीं हाँ। ठीक है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से पूछेंगे तो इसमें क्या बुराई है? तो पहले ही मैं ये तो कह रहा हूँ, पहले ही बात कर लेते ना, वो शुरू से कर रहा है ये बात, हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं कहते कि हम गवर्नमेंट को, यानी मामला फिर इतना डिले ही ना होता, फिर शुरू में बात कर ली जाती। देखिए, ये मुल्कों के ताल्लुकात हैं, इसमें पाकिस्तान इंडिया की जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो इसमें दोनों मुल्कों के आपस में जो सियासी ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं, सफारती सतह पर ताल्लुकात हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या बीसीसीआई का कोई भी सेक्रेटरी या उनका सदर जो है वो अपने तौर पर फ़ैसला कर ले और उसको इजाज़त मिल जाएगी। सो हुकूमतें इसमें शामिल हैं, ठीक है। बीसीसीआई का अभी तक तो यही मौक़िफ़ है ना। राजीव शुक्ला ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर नहीं कहा हुआ कि हम हुकूमत से पूछेंगे, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब भी फिर जो अगर उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास जाएंगे, क्योंकि इंडिया से ताल्लुकात क्रिकेट के किसी भी सतह पर अगर आप आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करते हैं तो हुकूमत की राय लेंगे और लेनी भी चाहिए। उनके पास एक क्या आईसीसी का आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता है इस चीज़ की? आईसीसी का इजाज़त देता है ना आइन कि अगर आपकी हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती किसी जगह पर खेलने की तो वो आप उससे वापस ले सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी राय है, तारीख़ फ़ैसला करेगी। इससे ये बात नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है या इंडिया क्या कह रहा है या बीसीसीआई का क्या फ़ैसला है या नरेंद्र मोदी का क्या फ़ैसला है या मियां शहबाज शरीफ साहब का क्या फ़ैसला है। ये तारीख़ लिखी जा रही है और तारीख़ ये फ़ैसला करेगी कि क्या वाकई जो पाकिस्तान के साथ 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में हो रहा है और जिस तरीके से दुनिया आंखें बंद करके बैठी है या लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले ममालिक, और वो देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और वज़न किस तरफ ज़्यादा है तो उस तरफ जाएंगे। इस तरह नहीं होता। ये उन तमाम ममालिक का जो कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जिस तरह से पहले भी कहा है, ये उन लोगों के बारे में भी तारीख़ ने लिखना है कि जब क्रिकेट की दुनिया में ताकत का तवाज़ुन अगर बिगड़ रहा था तो उसको ठीक करने के लिए उनका क्या किरदार था। क्या वो बिल्कुल उस तरफ चले गए जहाँ पर खेल की जो रिवायात हैं वो उससे मुतसादम हैं, या कवायद व ज़वाबित उससे मुतसादम है, या आइन और कानून उससे मुतसादम है, वो उस तरफ गए, या फिर वो उस तरफ गए जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो कवायद व ज़वाबित कहते हैं, जो खेल की रिवायात कहती हैं, जो खेल की रूह कहती है। तो इस बारे में तो फिर मौरख़ लिखेगा और बताएगा कि ये जो मुसावात की और बराबरी के अलमबरदार हैं, इन्होंने उस वक्त में कि जब इनको खड़ा होना चाहिए था उसूलों पर तो ये नहीं खड़े हुए। तो ये उससे बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल से पहले मैं एक बात करूं। हम हैं मेहमान। एक रवायत है मतलब पाकिस्तान, भारत, इन कंट्रीज़ की रवायत है कि आपके घर में अगर वो खुशी हो तो आप अपने किसी भी रूठे हुए नाराज़ शख्स के घर चले जाते हैं और उसको मना कर लाते हैं कि आएँ हमारे घर आकर हमारी खुशियों में शामिल हों। ये हमारी खुशी है ना, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो हम पहला कदम हमारा बढ़ाना ये बनता है कि हम पहला कदम बढ़ाएं। और ये बात कि भारत नहीं आ रहा, ये पुरानी बातें हैं।
और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ की बात करें कि वो आज हमारे साथ खड़े हों, तो वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहे। क्यों? कि जब श्रीलंका का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो कोई आने को तैयार नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कदम बढ़ाया और आते गए और एक हिसार बना लिया हमारे गिर्द, और आगे सब ने खेला। हमें किसी से एतराज़ नहीं है। बट यहाँ पर ये बात हो रही है पाकिस्तान और भारत की, जो दो आपस में लड़े हुए भाई हैं, मैं तो भाई कहूँगा ना दोनों को, जिनका बहुत पुरानी एक लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस लड़ाई को जब तक दो भाई नहीं ख़त्म करना चाहेंगे ना, तो बाहर वाले आके ख़त्म नहीं कर सकते। और एक भाई ज़िद्दी है भारती, वो नहीं मान रहा इस बात को। वो कहता है कि नहीं यार, मैं ना मानू वाली और रेड पर अड़ा हुआ है और कहता है मैंने नहीं भाई आना। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमें भी ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम बहुत बना के थक गए। अब हमें तुम्हारे पास आना, ना तुम्हें बुलाना है। तो अब क्रिकेट का फैसला, अब क्रिकेट खेल बहुत दूर चले गए इन बातों से। जब खेल तभी होता है जब दिल साफ हो। तो फिर हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर वो हमारे इतने ही खिलाफ है तो फिर क्रिकेट भी ना खेले ना। खेलना भी उनके साथ है, खेलना ज़रूर है, और फिर ये भी कहना है कि तुम हमारे घर आकर खेलो या हम तुम्हारे घर जाकर खेलें। अगर यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो फिर खेल भी नहीं होना चाहिए। तो खेल तभी होगा जब दिल साफ़ होंगे। जब दिल साफ़ नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर खेलने का फ़ायदा नहीं है। फिर मौरख जो लिखता है अवसा वो लिख ले। बहुत सा माजी में बहुत सारी ऐसी रवायात लिखी गई हैं। देखिए, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यकीनन बहुत पॉजिटिव और बहुत एक मोहब्बत का पैगाम है, लेकिन मसला ये है कि मेजॉरिटी इस चीज़ को नहीं सोच रही है और मेजॉरिटी इस चीज़ को नहीं सोचती है। ये आपकी राय हो सकती है, मेरी राय हो सकती है, या एक दो और इंडिविजुअल्स की राय हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे या आपके या हाफिज साहब के सोचने से मामला हल नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने मामला हल करने हैं वो अभी भी उसी स्टैंड पर खड़े हैं। दोनों तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा चलें, अगर सारे बोर्ड्स बैठते हैं आके ICC में और मौजूदा एक साल की सिचुएशन को ले लेते हैं, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाकर ले आता है जहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं। आपको पता है वो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत मशहूर है। अगर हमारे मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पंजाब को निकाल दें या KP के दूसरे शहरों को निकाल दें और बॉर्डर्स एरिया की तरफ चले जाएं या बलूचिस्तान की बात कर लें, तो जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, इन वाक़यात को वो कैसे कोड करते हैं अपनी न्यूज़ के अंदर, बढ़ा चढ़ा कर कोड करते हैं ना। हम भी कहीं ना कहीं इस बात पर ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशंस पर हमारी बड़ी स्क्रीन्स पर चीज़ों को दिखाया जाए। सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना है ना। ठीक है, हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने। देखिए इमरान, बात अभी के इवेंट की नहीं है, बात यह है कि इसके बाद भी तो फैसले कर लेना, नहीं खेलना भारत के साथ, दे लिख के करें जरूरत। तो क्या करेगा ICC? हम नहीं खेल रहे ना, भारत नहीं खेलता, ICC ने भारत का क्या कर लिया बताएं उन्हें। भारत तो एक स्पॉन्सर है ना, बहुत तो कर लिया ना। तो आप भी फैसला कर लें कि हमने नहीं खेलना भारत के साथ। बायकॉट है यार, आज के बाद बायकॉट। आप जुर्रत तो करें। ये भी नहीं ICC को कहते, लिख के देते कि बायकॉट है, आज से बायकॉट है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि फिर हम मैच विड्रॉ कर जाएंगे। गुफ्तगू तो इसी किस्म की हो रही है। दे दे पॉइंट उनको, ठीक है। हाफिज साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब हमारे बोर्ड की जानिब से कोई ऐसी आवाज़ आए या मीटिंग में कोई ऐसा फैसला हो जाए कि ठीक है हम भारत के साथ नहीं खेल रहे हैं, या जिस तरह से इमरान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें भाई को मनाना चाहिए और हमें उन्हें राज़ी कर लेना चाहिए। ये इतने सालों की एक जो एक रविश चल रही है या एक किस्म का एक मसाइल चल रहे हैं, ये एक ही दिन में या चंद घंटों में तो ठीक नहीं हो सकते हैं। किस तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है? मीटिंग होती है, उसके बाद देखेंगे कि उससे निकलता क्या है, मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं, क्या ऑप्शंस आती हैं उनके पास, एजेंडे के मुताबिक ICC के जो रुकन ममालिक हैं, बोर्ड मेंबर्स जो हैं, वो किस तरफ जाते हैं, क्या रुख इख्तियार करती है, क्या पाकिस्तान में ना खेलने के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, पाकिस्तान उस पर अपना क्या नुक्ता नज़र बयान करता है। अब तक जो मीडिया ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को लेकर, वो तो बहुत वाज़ेह है। ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास और वो किस तरीके से उनको इस्तेमाल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और किस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, ये तो अब मीटिंग चूँकि है और वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो भी हालात पैदा होते हैं, बुनियादी तौर पर तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान में आना चाहिए तमाम टीमों को खेलने के लिए।
अभी क्योंकि अपडेट इस हवाले से मीटिंग जारी थी और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक मीटिंग का कोई फैसला सामने नहीं आता है तो फिर उस वक्त तक कोई भी राय देना जो है वो किसी खाते में नहीं आता है। तो इस हवाले से जो है वो अपडेट्स ये हैं कि आधे घंटे का सिर्फ इजलास हुआ, आधे घंटे की मीटिंग हुई, उसके बाद कल तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया और इसमें तमाम बोर्ड्स के जो जितने भी मेंबरान हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो भी इसमें शामिल थे और उन्होंने डिस्कशन भी की इस हवाले से। हाइब्रिड मॉडल की बात जब हुई तो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल में किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाएंगे और इसी के साथ साथ जो है वो अभी तक आईसीसी कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई माकूल हल तलाश नहीं कर सका। ये अभी तक की आज की डिटेल है जिसकी वजह से मीटिंग को कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ ये भी चीज़ें हैं कि पोस्टपोन करने के एक ये भी एक साइन हमें नज़र आता है, शायद क्योंकि चंद ही दिन बाकी हैं जब जेशा जी ने भी आईसीसी की कुर्सी संभाल लेनी है, उन्होंने चेयरमैन बन जाना है। शायद उस वक्त तक के लिए इस चीज़ को डिले किया जा रहा है कि वो अगर कुछ कहते हैं या वो अगर अपनी कोई राय देते हैं तो दैट वुड बी मोर इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा होगा शायद। क्या एक इस चीज़ को जो डिले किया जा रहा है, जेशा साहब का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर, या फिर वाकई में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया और मीटिंग को कल तक के लिए डिले कर दिया है? क्या महसूस हो रहा है? ये अभी आपके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है आईसीसी की? ये वो खबरें हैं ना आपके पास जो कोड हो रही हैं, ये तो मतलब ज़राए के साथ। बिल्कुल। सो अभी जो आधे घंटे की मीटिंग हुई है उसमें कुछ बातें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन अब होगी साइड टेबल मीटिंग। बैक हैंड पे भी तो कुछ बातें होंगी ना, सारी तो बातें में आ रहा था, पहले भी हो रही थी। नहीं, अब तो चले फिजिकली मैं उस दिन भी कह रहा था कि जब तक आप आमने सामने बैठ के साइड पे बैठ के बात नहीं करते, फिर वो एक पूरा प्लान बना के फिर आप आते हैं ना मैदान में, फिर आप जब बोर्ड मीटिंग होगी वहाँ अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्या बाकी बोर्ड हमारे साथ खड़े होंगे। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि इंग्लैंड ने अपने तमाम प्लेयर्स को पीएसएल की साथ साथ और किसी भी लीग खेलने से मना कर दिया। तो अब इसके दो ही पहलू हैं कि इसका मतलब वो आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे अभी, और आईपीएल का एक कोई माने या ना माने लेकिन एक इन्फ्लुएंस तो है खिलाड़ियों के ऊपर और बोर्ड्स के ऊपर भी डेफिनेटली। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरह से मना किया है, हो सकता है कि वो या तो भारत के हक में वोट कास्ट करें या पाकिस्तान के हक में वोट कास्ट करें। देखिए वो कोई चीज़ का जाहिर बात है, नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि अगर हम पाकिस्तान की लीग नहीं खेलेंगे, भारत की लीग नहीं खेलेंगे तो एक तासुर जाएगा कि जी ये पलड़ा जो है इनका भारत की तरफ झुक रहा है, तो शायद इसलिए वो स्टेटमेंट उन्होंने आज जो जारी की है ये भी वजह हो सकती है। लेकिन अभी आईपीएल में भी टाइम है, देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें अभी खुलकर सामने आने वाली हैं। लेकिन ये वाली जो मीटिंग है, हाफिज़ साहब भी कह रहे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या अब यहाँ से फैसला निकलेगा। ये मुझे लगता है कि अभी भी इस बोर्ड मीटिंग के बाद भी शेड्यूल जारी नहीं होगा। यानी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड ने जो फैसला जारी किया है इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड इज़ ड्रैगिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स इंडियन बोर्ड बीसीसीआई। हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखें अभी ये कल इस बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि ऊँट ने किस करवट बैठना है और शेड्यूल तो जारी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल जारी होगा इस बोर्ड मीटिंग के बाद भी। हाफिज़ साहब, मीटिंग कल के लिए जो डिले हुई है, आपको लग रहा है कल रिजल्ट्स आ जाएंगे? इसके गट फीलिंग क्या कहती है ना, इन्हिसार है इसका कि किस तरह से जो रुकन ममालिक हैं वो आपस में बातचीत करते हैं आईसीसी के, और किन ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि चूँकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है ना, तो वो उसकी आइनी और कानूनी चीज़ें भी हैं उठा के, ना तो वो पाकिस्तान ज़बरदस्ती किसी से छीन के लाया आईसीसी की ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी, उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसके कागजात तैयार होते हैं पूरे के पूरे, उसमें कानूनी चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह पर अगर आप बाद में उसको कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं तो आपके पास मौजूद होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें नुकात होंगे जिनके ऊपर यकीनी तौर पर आईसीसी ने भी देखना है, क्योंकि फिर अगर खुदा न खास्ता मामला ठीक नहीं होता, पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है उसके मुताबिक, तो अगर पाकिस्तान अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो पाकिस्तान बमुकाबला आईसीसी हो जाएगा। तो आईसीसी को फिर अदालत में अपने मौक़िफ़ को साबित करना है। तो ये कानूनी नुकात भी होते हैं, ये आसान नहीं होता। ये अगर मामला उलझा हुआ है तो इसको सुलझाने के लिए भी आपको, अब ये थोड़ा है कि आप किसी को बिठाएं हुए तू बाहर बैठा रहे तो हम खुद ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये डिले हो रहा है आज तक तो ये समझ नहीं आती लोगों को कि काउंटडाउन नहीं हुआ, 90 दिन गुजर गए हैं, अब मीटिंग भी चली गई है, तो इतना आसान तो नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल है हम ना ही समझे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये जो है ना वो मुश्किल लग रहा है ये इवेंट।
क्योंकि अगर आप मोहसिन नकवी साहब ने जो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70% काम हो गया है, ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, फिनिशिंग की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर तक ये ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। तो फिनिशिंग में भी आपको 1 महीना, फिनिशिंग का काम बड़ा टेक्निकल और थोड़ा टाइम लेता है वो काम। तो क्या आप आईसीसी की टीम को यहाँ विजिट करने के लिए बुलाएंगे 25 दिसंबर के बाद? मैच जारी करवा दें, वहाँ पर काम साथ साथ चलता रहे, ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका ग्राउंड क्लियर होगा, आईसीसी का एक इवेंट हो रहा है। अगर हुकूमतों ने कभी कोई चीज़, कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसा कोई अंडरपास आप कह लें या आप कोई फ्लाईओवर कह लें, ये जो भी घर में चलती हैं चीज़ें, लेकिन किसी के इवेंट में नहीं चल सकता। मेट्रो के अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो ये है कि वो मामला, मुआहदे तो बहुत होते हैं लेकिन चीज़ें डिले हो जाती हैं बाद में। आप तब तक विजिट नहीं करने की इजाज़त देंगे, आपने खुद बुलाना है ना उनको, बुला के उनको ब्रीफिंग देनी है कि ये काम हो गया और ये रह गया। वो भी असेस करेंगे कि ये क्या इंटरनेशनल इवेंट के लिए रेडी है। कल दाखिल होने दिया ही नहीं गया ना। हमारे यहाँ समा के एक नुमाइंदे गए थे वहाँ पर शूट करने के लिए, लेकिन उनको साफ कह दिया गया कि आप परमिशन लेकर आएँ डायरेक्टर मीडिया से, उसके बाद आपको जो है वो इजाज़त मिलेगी अंदर आने की। तो उनको तो अलाउ ही नहीं किया गया अंदर आने के लिए भी। और जो सूरत हाल वो देख कर आए हैं, उनको तो यही महसूस हो रहा है कि ये काम या तो डिले ही रहेगा या फिर कोई मौजज़ा ही होगा कि इसको मुकम्मल कर दिया। बहुत सारे लोगों का दिल चाह रहा होगा कि इवेंट थोड़ा आगे चला जाए। मैं आपको ये बड़ी, जो मैंने विजिट किए हैं जाके स्टेडियम तो रेडी नहीं है। हाफिज़ साहब, जब आईसीसी की टीम पहले आई थी इंस्पेक्शन के लिए और उनका जो वफ्द उनका यहाँ पर आया था, उन्होंने जब देखे थे सारे इंतजाम, सिक्योरिटी के भी और स्टेडियम्स की सूरत हाल भी, उस वक्त हमारे स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे और ख़ासी खस्ता हालत में थे। अभी तो फिर भी ग्रे स्ट्रक्चर एक खड़ा हो चुका है। तो उस वक्त उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बस यही कहा कि ठीक है, आपकी तैयारियाँ जारी हैं और आपकी डेडलाइन तक आपके स्टेडियम्स मुकम्मल होने चाहिए। और वो बहुत मुतमईन होकर यहाँ से गए थे तमाम इंतजाम को देखते हुए। लेकिन आईसीसी के तो इस वक्त अपनी जो है वो अपनी सूरत हाल में खासा इस वक्त परेशान है। उनके तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनके अपने ब्रॉडकास्टर्स उनसे जो है वो खफा होंगे, उनका एक डेडलाइन गुजर चुकी है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। तो क्या ये इसी चीज़ की दलील है कि शायद कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी डिले होती जा रही है और ये उनको मालूम था? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स का मसला ही नहीं है ना। इस वक्त तो मसला चैंपियंस ट्रॉफी के असल में इनेकाद का है। हाँ। कि कहाँ होना है, कैसे होना है। जब ये हल हो जाएगा तो बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो जब जो इवेंट है उसकी आप तारीख़ों का और उसके मकामात का ऐलान जब होगा, फिर सारी की सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी कि क्या स्टेडियम्स हमारे मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो कज़ावी स्टेडियम की तामीर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए, इवन आईसीसी के लिए भी सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अपने जो तयशुदा उसका है मामला, उसके मुताबिक इसको करना है, नहीं करना है, कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करना है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी वापस लेनी है, सारी की सारी किसी और जगह पर जानी है। तो अभी तो उसका सब लोगों की तवज्जो इसी तरफ है कि शेड्यूल का क्या करना है। तो जब शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, जो बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। सरे-दस्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान इंडिया के पूल मैच का है, जिसकी वजह से और इंडिया के पाकिस्तान में आने या ना आने का है, पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर जाने या ना जाने का है। तो जब ये मामला हल हो जाएंगे, ये किसी तरफ लग जाएंगे, इसके बारे में हतमी फ़ैसला और ऐलान हो जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं जिनको भी साथ ही साथ उन्होंने देखना है। और जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है इसके मामले में, स्टेडियम की तामीर के मामले में, तो वो ऐन मुमकिन है कि उस वक्त तक वो उसको कर लें। दिसंबर में जाते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में जाते हैं, 15 दिनों में जाते हैं जनवरी के, वो उस वक्त तक की बात है। और वो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हमें चूँकि पाकिस्तान में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम ने उसके मैचों की मेज़बानी करनी है, तो हमें खुशगुमानी तो ये रखनी चाहिए कि वो करेंगे और उनको करना भी चाहिए। क्योंकि जब इतने महदूद वक्त में ये चीज़ें शुरू की गई हैं, तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि कम से कम आपके तामीराती काम की वजह से आपके मैचेस के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए और आपकी जो मेज़बानी है उसमें कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए। तो ये हमें वो बार बार वो हर दूसरे दिन आते तो हैं चेयरमैन साहब वहाँ पर दौरा करने के लिए, तो वो उसमें अब जो उन्होंने कहा है उनको उस पर मुकम्मल करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के सारे मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, तो स्टेडियम के तामीराती काम की वजह से तो उनको नहीं रुकना चाहिए ना किसी भी तरीके से। सो गालिब इम्कान यही है कि वो उससे पहले उसको करने की पोजीशन में होंगे।
चलें, ये दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह से हाफिज़ साहब ने कहा कि हमें पुरुमीद रहना चाहिए और ये मामला भी हल हो जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है डिस्पाइट द पॉइंट कि आईसीसी इस पर खुद मसाइल का शिकार है। इमरान, आपने एक प्रेडिक्शन की थी कुछ अरसा पहले, कुछ दिनों पहले, कि आपकी गट फीलिंग है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल कर दी जाएगी। श्रीलंका का नाम आपने लिया था उस वक्त में। आपकी जिस भी ज़राए से आपको ये बात मालूम हुई या आपकी अपनी प्रेडिक्शन थी ज़ाती, वो अभी भी वैसे ही कायम है या इसके अंदर कोई तब्दीली आई है? क्योंकि अभी की मीटिंग में पीसीबी ने तो साफ कह दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके बायस जो है वो मीटिंग कल तक के लिए डिले की गई है। देखिए, मैंने जिस भी ज़राए से बात की थी वो बड़ा तगड़ा सोर्स था और सोर्स था या अभी भी है, क्योंकि कुछ लोग निकल भी चुके हैं ना पीसीबी से। अभी भी है वो सोर्स, अभी भी है। अच्छा। और उन्होंने जो बात की थी वो कहा था कि इसको हमने बैकअप के तौर पर रख लिया है और सारी अरेंजमेंट्स करवा लिए हैं। ऑब्वियसली आपको ग्राउंड बुकिंग करवानी पड़ती है, आपको डेट्स बतानी पड़ती हैं, वो डेट्स उन्होंने कहा था। हम अभी तो सिर्फ यही सुन रहे हैं कि दुबई दुबई दुबई, लेकिन क्या आपको लगता है कि सारा प्लान इन रिटन किसी के पास है या किसी ने बताया है कि हाँ अगर ये मैच पाकिस्तान में नहीं होंगे तो दुबई में होंगे? आईसीसी ने तो ऐसा मेरा ख्याल अब तक नहीं कहा, ना भारत की तरफ से कोई बात आई है। तो कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान पाकिस्तान ने रखा ही होगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है, प्रोफेशनल लोग काम करते हैं और जो पुराने लोग यहाँ पर हैं, अब तो बहुत सारे नए लोग आ गए हैं। एक बंदा जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब, वो बड़े पुराने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं और वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। गो कि अब वो उनकी उस तरह से बात नहीं मानी जाती, ना सुनी जाती, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना इनपुट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है कल का दिन कि आज अगर थोड़ी सी एंट्री हुई है तमाम लोगों की, हो सकता है कि देखें ये ज़रूरी नहीं है कि आज की अगर बोर्ड मीटिंग ख़त्म हो गई है तो आज क्या कोई बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि आज रात बहुत अहम होगी और बहुत सारी मीटिंग होगी, बैक हैंड के ऊपर मुलाकातें होंगी, खुफिया मुलाकातें होती हैं और कभी कभी पीछे पर्दे के भी बातें तय हो जाती हैं, बाद में आकर सामने आती है। तो मेरा ख्याल है आज रात हक में किसके होगी, बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। किसके हक में जाएगी? मैं कहता हूँ क्रिकेट के हक में आनी चाहिए बात। ये पाकिस्तान और भारत के हक की बात नहीं हो रही, क्रिकेट के हक में जो बेहतरी हो वो होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए इस मामले के ऊपर और भारत को भी लचक दिखानी चाहिए और आईसीसी को भी थोड़ा सा ख़ुद भी इन हो जाना चाहिए। वो दो लोगों के चेहरों की तरफ देख रहा है और ख़ुद भी ज़रा अपनी एंट्री भी करे ना कि वो क्या चाहते हैं। दो लोगों की लड़ाई में किसी एक को तो सुलह करवानी पड़ती है ना, तो फिर फैसला करें कि दोनों को मनाना कैसे। मनाना उन्होंने ही है दोनों को, ये किसी बाहर से आके किसी ने नहीं मनाना, और इन दोनों ने उनके हाथ पे बैत करनी है, आईसीसी के हाथ पे। तो अब देख लें कि आईसीसी किसके हाथ में, इस वक्त जो है आईसीसी देख लें किसके हाथ में टूट चुके हैं और बैत किसने करनी है, ये देख लें किसने आईसीसी इस वक्त खुद जो है वो माजूरी की हालत में है। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आईसीसी को माजूर मैं इसलिए नहीं कहता कि उसको तगड़ा करने वाला, उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने वाला भारत उसके साथ बीसीसीआई है। बहुत ये अगर कोई नहीं मानता इस बात को, ये मामला सिर्फ वहां तक का नहीं है ना। ये मामला ये है कि आईसीसी को या तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को देने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि दोनों हुकूमतों में ये मसाइल हैं। हमारी बारी भी तो थी ना, हमारा हक भी बनता था कि इतने इवेंट्स हो गए, हमें नहीं मिला था। लेकिन वो वाला मामला अलग है, बाकी सब आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया वाला ही मामला है, उसी पे हम लोग अड़े हैं। शायद एक ही पॉइंट है पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। तो मैं कह रहा हूँ ना, एक ही पॉइंट है और तो किसी का कोई मसला भी नहीं है। तो ये आज का नहीं है, और किसी का मसला होता तो अभी तक मसला हल हो गया होता। हाफिज़ साहब, कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने मैच अपना पाकिस्तान ने विन किया और हमने 50 ओवर्स की सीरीज़ जिम्बाब्वे से विन की 2-1 से। और इसके बाद हमारी T20 सीरीज़ आगे हैं। जिम्बाब्वे निस्बतन आसान टीम भी है ऑस्ट्रेलिया के, अगर हम देखते हैं कि हमने वहाँ पर हमें शिकस्त का सामना हुआ था, हमारी फुल स्ट्रेंथ के साथ हम वहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर हमारे और भी क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एंड सेकेंडली जिम्बाब्वे निस्बतन आसान भी है। T20 का फॉर्मेट है, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स? इंशाल्लाह वैसे तो पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या उम्मीद कर रहे हैं सीरीज़ किस तरह से हम लोग आगे एंड करेंगे? फॉर्म करना चाहिए पाकिस्तान को। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ जीती है, T20 मैचों की सीरीज़ भी जीतनी चाहिए और अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान को मैचेस जीतने चाहिए। जो नए खिलाड़ी हैं उनको अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करना चाहिए और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खेलते हुए अगर गो मगों की कैफियत का शिकार रहेंगे और यही धड़का लगा रहेगा कि हार ना जाएं, तो ये इतना अच्छा पैगाम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान को अच्छे नोट पर फिनिश करनी चाहिए सीरीज़ T20 मैचों की। और जिस तरह के पहला वनडे मैच पाकिस्तान 60 पर 6 आउट हो गए थे, DL की वजह से हार गया था,
पाकिस्तान को इस किस्म की हार इससे बचने की तरफ जाना है, और ये कभी कभार हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर T20 मैचेस में पाकिस्तान को बगैर हारे सीरीज़ ख़त्म करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइट वॉश करना चाहिए जिम्बाब्वे को। आप क्या उम्मीद करें इमरान, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी तगड़ी टीम है। T20 के अगर मैं हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान T20 में हर टीम को तंग करता है। वो मसला नहीं होना चाहिए, वाइट वॉश करना चाहिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। लेकिन एक थोड़ी सी मुझे परेशानी इस बात की है कि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बात सुनी जा रही है कि सीनियर प्लेयर्स को जो है वापस लाया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये डिसीजन लेना चाहिए था। आपको अगर यंगस्टर्स को मौका दिया ना, तो क्यों हल्की टीमों के खिलाफ, तगड़ी टीमों के खिलाफ भी खिलाए ना उनको, उन्हें भी पता लगे आप हार जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। नहीं देखिए, आपको मौका देना है। एक सीरीज़, आप सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ को सीरीज़ ही लिया करें, उसको वर्ल्ड कप ना समझ लिया करें। दुनिया ऐसा करती है, आपने जूनियर प्लेयर्स को खिलाती है बड़ी टीमों के खिलाफ। क्या आपके पाकिस्तान में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अपने नए लोगों को नहीं लेके आती बायलैटरल सीरीज़ के अंदर? सो आपको इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए। सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। वो आप सीरियसली ले रहे होते हैं ना, तो आप बड़ी आसानी से वनडे वहाँ से सीरीज़ जीत के ना आ जाते। वो मैं एक बात अलग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी इन्हीं प्लेयर को कंटिन्यू करना चाहिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बड़े दिल के साथ जाना चाहिए। अगर आप हार भी जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको परेशान होना चाहिए, आपका टैलेंट आइडेंटिफाई होगा। अगर आपके लड़के इस प्रेशर में खेल जाते हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार, ये इन्हीं लड़कों ने साउथ अफ्रीका, जूनियर लड़कों ने साउथ अफ्रीका जैसी जगह पर जाकर उनको हराया। और मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के बारे में आज एक बात और कर दूँ। अगर आपको बड़ी फिक्र थी ना बाबर आजम की कि उसकी फॉर्म चली गई पिछले 1.5 साल में, मेरा ख्याल वो 1.5 साल से वो उसकी फॉर्म ख़राब है, कोई एक ऐसा मुझे इकदाम दिखाया अपना कि आपने उसकी फॉर्म के लिए को किया हो। कोई ऐसा बंदा टेक्निकली उसके साथ जोड़ा हो जो जाकर उसकी खामियों के ऊपर काम करे। वो अकेला ही जाता है, कभी वो गनी इंस्टीट्यूट चला जाता है, कभी वो NCA चला जाता है। कोई एक बंदा जोड़ा है उसके साथ कि यार तुमने पावर हिटिंग ऐसे करनी है, तुम्हारी ये खामी है, इसको इस तरह ठीक करना है। असिस्टेंट कोच आप लगा देते हैं। बाबर को भी अगर, मेरी इसके ऊपर मुख्तलिफ राय है कि बाबर को भी अगर इस मौके पर हमें किसी को साथ लगाने की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके साथ किसी को भेजा जाए, तो फिर कोचेस वहाँ पर किस लिए हैं? फिर उनको हटा देते हैं। और आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाया ना, क्रिकेट अकेडमी बनाई, क्यों बनाई हुई है? आपको बंदों को लगाना पड़ेगा आपके लोगों के साथ जब उनकी फॉर्म आउट होती है और आपको पावर हिटिंग नहीं आती ना। भाई ये बात तो ट्रू है ना कि बाबर को नहीं आती। मॉडर्न डे क्रिकेट की बहुत बड़ी ज़रूरत है पावर हिटिंग। तो आपके सीनियर्स को सिखा दें, नहीं तो आपके पास निकाल ही रहे हैं ना, शायद अल्लाह करे को 2-4 निकल आए। आपको बाबर के साथ किसी एक बंदे को जोड़ना पड़ेगा, और भी जो लोग आपके नहीं इस काबिल, जो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, उनके साथ लोगों को लगाएं। टाइम वेस्ट मत करें, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल सही है। खैर, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के लिए एक सैड न्यूज़ ये है कि आज के कोई फैसला नहीं हुआ ICC की जानिब से। इसको मज़ीद डिले किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये खेल का सिलसिला जो है वो पता नहीं कब तक चलेगा, और रिज़ल्ट किसके हक़ में होते हैं ये स्टिल अभी तक अननोन फैक्टर है। इसी के साथ मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल जॉइन यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।